यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न की पत्रिका में मंगल का 12 भावों में प्रभाव। यदि आपकी जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है तो मंगल 12 भावों में किस प्रकार का प्रभाव देंगे, साथ ही साथ मंगल का रतन किस भाव में यदि मंगल प्लेस है तो पहनना चाहिए अथवा नहीं पहनना चाहिए, या मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा मंगल से शुभ फल किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, इस बारे में हम आप डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्क लग्न की पत्रिका में मंगल का 12 भावों में प्रभाव। पहले हम ये बात करते हैं कि जिन भी जातकों की कर्क लग्न की पत्रिका होती है तो कर्क जो राशि होती है ये जातक कोमल हृदय वाले, भावुक और कल्पना में बहने वाले होते हैं। कर्क राशि वायु तत्व की राशि है, लेकिन इसके विपरीत मंगल तेज है, पराक्रम है, मंगल जल्दबाजी है, धैर्यहीनता है, कुछ जिद्दीपना, कुछ पराक्रमी, इस प्रकार से मंगल का स्वभाव है। तो दोनों में एक प्रकार का सामंजस्य नहीं है। अब देखिए, कर्क जो लग्न है उसके अंदर मंगल को 5th हाउस का स्वामित्व है और 10th हाउस। अब देखा जाए तो यहाँ पे कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो पंचमेश है और दूसरी तरफ कर्मेश है। केंद्र त्रिकोण के 2 प्रमुख भाव उनके पास है। अब यदि मंगल लगन में बैठा है तो देखिए, ये इसके कारण से सबसे पहले तो जातक जन्म लगन से मांगलिक हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे मंगल नीच का होगा, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखने की है कि एक तो जो कर्क राशि है उसका जो स्वभाव है वो भावुक है, वो कल्पनाशील है। दूसरी तरफ मंगल का स्वभाव कुछ तेज, गुस्से, साहस, पराक्रम का है। तो ऐसे में जातक अपना जो स्वभाव का है वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे यदि मंगल का नीच भंग हो जाता है तो फिर भी परिस्थितियां कुछ अनुकूल रह सकती है, लेकिन वरन यदि नीच भंग नहीं होता तो जातक अपने आप में ही कुछ उलझा हुआ रहेगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि जीवन में उसको क्या करना है, क्योंकि उसके ऊपर 50% तो कर्क राशि का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण कि वो कुछ भावुक हो सकता है। दूसरी तरफ 50% मंगल का प्रभाव रहेगा, एक तो मंगल नीच का, दूसरा ऐसे में मंगल जातक को कुछ जिद्दी, चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्से या धैर्यहीनता जातक के अंदर ला देगा। तो ऐसे में यहाँ बैठा हुआ मंगल यदि उसका नीच भंग नहीं होता तो जातक अपने आप में उलझा रहेगा। उसको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। अब देखिए, जब यहाँ बैठे मंगल की 4थी दृष्टि उसके 4th हाउस में जाएगी तो यहाँ पे कुछ माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगी। अगर शुक्र के साथ मंगल के मैत्री संबंध यहाँ पे बनते हैं तो ऐसे में फिर जातक को थोड़े भूमि भवन के सुख प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा फिर इसमें भूमि भवन के सुख प्राप्त करने में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। अब देखिए फ्रेंड, लगन में बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि जब जातक के 7th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में जातक को आवश्यक है कि वो कुंडली मिलाकर शादी करे। अगर जातक कुंडली मिलाकर शादी नहीं करता है तो फिर उसको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि हम कार्य व्यवसाय या डेली बेसिस की बात करें, क्योंकि हम 7th हाउस से व्यक्ति के डेली बेसिस रोजगार को भी देखते हैं, तो वहां पे ये मंगल की उच्च की दृष्टि है, तो मंगल आपके नियमित रूप से आपको कार्य व्यवसाय में सफलता प्रदान करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब लगन में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम हाउस में जाएगी तो ये जातक को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देंगे। कोई घाव, फोड़े, फुंसी या फिर रक्त से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं जातक को प्रदान करेंगे। अब आ जाइए 2nd भाव में। यदि कर्क लग्न की पत्रिका है और मंगल आपके 2nd हाउस में विराजमान है तो देखिए, ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ स्थिति होगी, क्योंकि मंगल को यहाँ पे 5th हाउस और उसके कर्मेश भी हैं। तो ऐसे में होकर ये 2nd भाव में बैठे हैं। अब 2nd भाव आपके वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपके धन के भाव है। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक को श्रेष्ठ स्थितियां प्रदान करेगा। उसको पैतृक संपत्ति ऐसे जातक को मिलती है और उस पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। जो भी उसको पैतृक संपत्ति मिलती है उसको वो सही दिशा में आगे लेके जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक की वाणी को कुछ कड़वा बना सकता है, कभी कभी जातक कड़वा बोल सकता है। इसके अलावा जातक कुछ वाचाल किस्म का, कुछ बातें वो अनावश्यक रूप से बोलने वाला भी हो सकता है। लेकिन हमें कार्य के दृष्टिकोण से बात करें और धन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक को सर्वश्रेष्ठ स्थितियां प्रदान करता है। अब देखिए, सूर्य मंगल के मित्र हैं तो मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो ये अच्छे ही फल प्रदान
प्रदान करेगा। अब देखिए, जब यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा तो जातक को संतान का सुख प्रदान करेगा। जातक अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी वाणी के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे अपने सारे बिगड़े हुए काम बना लेगा। अब देखिए, वैसे भी ये मंगल की स्वयं की राशि है, मंगल अपने मित्र राशि में बैठ के अपनी स्वयं की राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसा जातक यदि पढ़ा लिखा भी बहुत अधिक नहीं है तो फिर भी वो पढ़े लिखों का बाप होता है, वो अपने ज्ञान के बल पे अपने जीवन में सारे सुख हासिल कर लेता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पे पड़ेगी तो ये जातक को इधर कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। जातक के जीवन में चोट चपेट दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहेगी, इस तरफ उसको सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ बैठे मंगल की जब आठवीं दृष्टि उसके नवम भाव पे पड़ेगी, अब देखिए मित्र राशि में बैठ के मित्र के घर पे ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में जातक को ये जन्मजात भाग्यवान बनाएगा। जातक अपने भाग्य के बल पे अपने सारे कार्य की पूरी कर लेगा। फ्रेंड्स, अब आ जाइए थर्ड हाउस की तरफ। अब देखिए, कर्क लग्न में मंगल यदि थर्ड हाउस में बैठा हो, अब देखिए थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है, तो यहाँ पे जातक को उच्च कोटि का मेहनती पराक्रमी जातक को बनाएगा। जातक के अपने छोटे भाई बहनों से संबंध काफी अच्छे होंगे, जातक उनसे भी फायदा हासिल करेगा और उन छोटे भाई बहन भी जातक से फायदा हासिल करेंगे। जातक के लिए ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेगा तो इसमें ये बात ध्यान रखने की आवश्यक है कि जातक को अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना। अब देखिए, चूंकि जातक के ऊपर कर्क राशि का भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, इसलिए उसको कहीं ना कहीं उसके जो नेचर में कहीं ना कहीं भावुकपन कोमल हृदय की भावनाएं रहेंगी। तो ऐसे में ये सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यकता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति अपनी चिकनी चुपड़ी भावुक बातों में आपको फंसाकर आपका पैसा यदि उधार ले लेता है तो ऐसे में फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना। आप अपना पैसा ऋण ले सकते हैं और ऋण लेकर आपके कार्य करना आपके लिए फायदे का होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपना पैसा उधार किसी को ना दे। यहाँ पे दृष्टि यदि मंगल देंगे तो जातक को शत्रुहंता बनाएगी, जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। अब देखिए फ्रेंड, जब थर्ड हाउस से मंगल की सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी तो वो जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाएगा, भाग्य के सारे जातक अपने कार्य पूरे कर लेगा। जब थर्ड हाउस में बैठे मंगल की आठवीं दृष्टि उसके 10वें हाउस पे पड़ेगी, अब देखिए ये मंगल की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, ये मंगल यहाँ पे अपनी ही राशि पे दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसे में जातक को पिता से सहयोग मिलेगा, सरकार से लाभ प्राप्त होगा। यदि जातक कोई सरकार से संबंधित कार्य करता है, जैसे कोई टेंडर इत्यादि भरना, तो वहां पे उसको बहुत फायदा मिलने वाला है। ऐसे जातक को यदि जीवन में कुछ नहीं भी मिलता तो वो अपने पराक्रम के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे अपने कार्य को आगे बढ़ाकर ले जाता है। फ्रेंड्स, अब आ जाइए फोर्थ हाउस की तरफ। यदि कर्क लगन की पत्रिका में मंगल फोर्थ हाउस में विराजमान हो तो यहाँ पे हमको ये देख लेना आवश्यक है कि शुक्र के साथ यदि मंगल के मैत्री संबंध बन रहे हैं फिर तो ठीक है, यदि कहीं मैत्री संबंध नहीं बन रहे तो ये जातक को कुछ परेशानियां प्रदान करेंगे। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक को जन्म लगन से मांगलिक बनाएगा, इसके साथ साथ माता के स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर करेगा। अब देखिए फ्रेंड, यदि शुक्र के साथ मंगल के मैत्री संबंध नहीं बन रहे तो ऐसे में जातक को भूमि, भवन, वाहन, मकान की प्राप्ति में कुछ ये मंगल उसको संघर्ष पैदा करेगा। संघर्ष के पश्चात उसको ये चीजें प्राप्त होगी। यदि शुक्र के साथ मैत्री संबंध बन रहे हैं तो फिर जातक को आसानी से इन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेगा तो यहाँ पे फिर मैं आपको पुनः बताना चाहूंगी कि कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, नहीं तो अन्यथा परेशानी हो सकती है। अब चूंकि उच्च की दृष्टि है तो व्यापार इत्यादि के लिए ये आपके जातक के लाभदायक रहने वाली है। यहाँ बैठा हुआ मंगल जब अपनी सातवीं दृष्टि से दशम हाउस को देखेगा तो ये स्वयं मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि जातक को कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान करने वाली, पिता का सहयोग, सरकार से सहयोग जातक को प्राप्त होगा। अब देखिए, जब यहाँ से आठवीं दृष्टि से वो अपने 11th हाउस को देखेगा तो यहाँ पर वापस वही शुक्र की स्थितियों को अवश्य देख लें। यदि मैत्री संबंध बन रहा है तो फिर तो जातक को आसानी से जीवन में निरंतर आय प्राप्त होती रहेगी। यदि कहीं मैत्री संबंध शुक्र और मंगल का नहीं बन रहा तो ऐसे में जातक को आय प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष, अति संघर्ष के पश्चात ही जातक को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अब आ जाइए पंचम हाउस की तरफ। यदि कर्क लग्न की पत्रिका में मंगल पंचम हाउस में बैठे हैं तो ये मंगल की स्वयं की राशि है। अब यहाँ ये पंचम हाउस ज्ञान का, बुद्धि का, संतान का भाव है, तो ऐसे में जातक को प्रारंभ में थोड़ा सी परेशानी होगी, बाद में भरपूर संतान का सुख जातक को प्राप्त होगा। और यदि हम देखें तो यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक अपनी बुद्धि से अपने सारे काम बनाने वाला होगा।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ बैठा हुआ मंगल में जातक को यदि अपनी वाणी संबंधित कोई कार्य करता है तो उसमें अभूतपूर्व सफलता जातक को मिलती है। जैसे जातक वकालत के क्षेत्र में जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को मेडिकल क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करता है। जातक अपने जीवन में सब कुछ सुख अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पे प्राप्त कर लेता है। अब देखिए फ्रेंड, पंचम हाउस में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि जब अष्टम हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मंगल प्रदान करेगा। इसके साथ साथ जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना होने की भी संभावना बनेगी। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष सावधानी रखें, यदि यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है अष्टम हाउस में और साथ ही साथ कहीं अष्टम भाव में शनि या राहु इत्यादि भी कहीं बैठ जाए तो ऐसे में जातक को अपने दुश्मनों से पीछे से घात सहना पड़ता है। कि मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे कोई पीछे से जातक के गोली इत्यादि मारे या फिर कोई वार कर दे तो इस प्रकार की संभावना जातक के साथ बनती है। अतः बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, जब यहाँ पे पंचम हाउस से सातवीं दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी तो जातक के जीवन में निरंतर आय होती रहेगी, उसको आय की कोई जीवन में कमी नहीं होगी। जब यहाँ से 8वीं दृष्टि उसके 12th हाउस पे पड़ेगी तो अब देखिए 12th हाउस को हम व्यय भाव कहते हैं। अब चूंकि जीवन में जातक को आय तो होती रहेगी लेकिन साथ साथ जातक के खर्चे बहुत अधिक बढ़े हुए होंगे, इस कारण से व्यय अधिक होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है जातक का विदेशों से संबंध हो, जातक विदेशों में लगातार आना जाना रहे और वहां से कार्य व्यवसाय करके भी जातक आय प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, अब आ जाइए छठे हाउस की तरफ। यदि मंगल छठे हाउस में बैठा है तो यहाँ पे जातक को उच्च कोटि का शत्रुहंता बनाता है। जातक के शत्रु उसके नाम से कांपते हैं। अब देखिए, सावधानी यहाँ पर यही है कि आपको ऋण लेना है, आप ऋण ले सकते हैं, ऋण लेकर कोई कार्य करें तो आपको फायदा होगा, लेकिन आपको अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना। अब देखिए, यहाँ पे वही पुण्य जो मैं बता चुकी हूँ कि कर्क लग्न के कर्क राशि के प्रभाव के कारण जातक का कहीं ना कहीं भावुक नेचर भी होगा। ऐसे में सावधानी रखिए कि आपको कोई बहला फुसका लाकर चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका पैसा उधार ना ले। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को लड़ाई झगड़े से भी फायदा करवाता है। यदि जातक जैसे लड़ाई झगड़े का कार्य जैसे पुलिस में, आर्मी में कहीं जा सकता है या फिर आप वकालत कर ले, वकील बन जाएं तो आपको दूसरे की लड़ाई झगड़े से भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, जब यहाँ बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि उसके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जब छठे हाउस से मंगल की सातवीं दृष्टि 12वें हाउस पे जाएगी तो जातक के जीवन में व्यय की अधिकता रहेगी, उसके खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। जब यहाँ से 8वीं दृष्टि उसके लगन पे जाएगी तो आपको ये ध्यान, वही बात, ऐसे में लगन पे दृष्टि जाने के कारण जातक को कुछ चिड़चिड़ा धैर्यहीनता जातक के अंदर रहेगी, उसका कुछ गुस्से स्वभाव रहेगा। अब देखिए, बात वही है कि छठे हाउस में बैठा हुआ मंगल जातक को ऐसा बना देता है कि वो उसका कुछ लड़ाई झगड़े में न चाहते हुए भी संबंध बन जाता है, न चाहते हुए भी जातक दूसरों के पचड़ों में अपनी टांग फंसा लेता है। इस कारण से उसका जो नेचर होगा कुछ लड़ाई झगड़े वाला होगा। सावधानी यही रखें कि आप उसमें कोई इन्वॉल्व ना हो, अपना धन खर्च ना करें, वरन आप ऐसे हो कि आपका कार्य लड़ाई झगड़े से संबंधित हो और आप उसको करने से लाभ कमाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई वकालत संबंधी कार्य कर सकते हैं, आप कोई पुलिस में या फिर सेना इत्यादि में कार्य कर सकते हैं। अब आ जाइए आप 7वें हाउस की तरफ। 7वें हाउस में मंगल उच्च के मंगल हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, साथ ही साथ जातक को जन्म लगन से मांगलिक भी बना देंगे। अब देखिए, यहाँ बैठकर यदि जातक कुंडली मिलाए बिना विवाह करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो डेली बेसिस है, जो रोजगार के संबंध में यहाँ पे बैठे हुए मंगल जातक को शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। अब देखिए फ्रेंड, यदि सप्तम हाउस में मंगल विराजमान है तो ऐसे में जातक कोई भी बिल्डिंग मटेरियल संबंधी, कोई ईंट भट्टे संबंधी कार्य या फिर कोई लोहे से संबंधित कार्य यदि करता है तो उसको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। अब देखिए, यहाँ बैठे मंगल की चौथी दृष्टि उनके स्वयं की मूल त्रिकोण राशि 10th हाउस में पड़ेगी तो जातक को कर्मठ बनाएगा। जातक अपने कर्म के बल पे अपने कार्य को आगे बढ़ाने वाला उच्च श्रेणी का व्यापारी या कार्य करने वाला होगा। ऐसे में जातक को अपने पिता से, सरकार से भी फायदा मिलने वाला होगा। अब देखिए, 7वीं दृष्टि से जब जातक के लगन पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक को कुछ इरिटेट पर्सनालिटी, कुछ चिड़चिड़ा, गुस्से स्वभाव का, धैर्यहीनता वाला बनाएगा। सावधानी यही रखनी है कि जातक अपने धैर्य को ना खोए। यदि अपने धैर्य को जातक नहीं खोता तो फिर जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, जब यहाँ से 8वीं दृष्टि उसके 2nd हाउस में मित्र के घर पे पड़ेगी तो जातक के जीवन में लगातार धन में कोई कमी नहीं रहने वाली। जातक अपने पैतृक संपत्ति जातक को प्राप्त होगी और जातक अपने वाणी के बल पे अपने सारे कार्य बनाने वाला होगा।
फ्रेंड्स अब आ जाइए आप अष्टम हाउस की तरफ। यदि अष्टम हाउस में मंगल बैठे तो ऐसे में जातक को कुछ चोट चपेट की संभावनाएं करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जातक को जन्म लग्न से मांगलिक तो बनाएंगे, साथ में आपको आवश्यक है कि आप शनि के और मंगल के मैत्री संबंध अवश्य देख लें। यदि मैत्री संबंध बन रहे हैं फिर तो कुछ स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, वरन यदि शत्रुता बन रही है तो ऐसे में ये आपके भाई से संबंध खराब करवा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक के वैवाहिक जीवन को भी खराब कर देगा। अब देखिए यहाँ पे चोट चपेट इत्यादि की घटना होने का भी जातक के साथ संभावनाएं बनी रहेगी। इसके साथ यहाँ पर बैठा हुआ मंगल है तो जातक को जमीन इत्यादि खरीदने में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अब देखिए जातक कोई जमीन खरीद लेगा, उसके बाद उसको मालूम पड़ेगा कि ये जमीन लफड़े वाली है और उसका पैसा वहां पर फंस जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अष्टम भाव से जब मंगल बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से आपके आय भाव को देखेगा तो वही बात, यदि शनि के साथ मैत्री संबंध है फिर तो जीवन में आय की लगातार निरंतरता होती रहेगी। यदि कहीं जातक के शनि और मंगल के आपस में मैत्री संबंध नहीं, शत्रुता के संबंध बन रहे तो जातक को आय प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में बहुत अधिक संघर्ष होने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, ये जब मंगल अष्टम भाव से बैठा मंगल सातवीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेगा तो यहाँ पर भी वही स्थिति, यदि शनि के साथ मंगल की मैत्री संबंध बन रहे हैं तो फिर तो कुछ स्थिति अनुकूल होगी, वरन जातक को आय प्राप्ति में कुछ ना कुछ समस्याएं ये मंगल देंगे यहाँ से दृष्टि देकर। इसके साथ साथ ऐसा जातक को शॉर्टकट अपनाने वाला होगा। यदि जातक अपने जीवन में कोई शॉर्टकट इत्यादि अपनाता है आगे बढ़ने के लिए तो फिर उसको वहां पे अपने धन की बर्बादी या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए जब आठवीं दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेगा तो वही स्थिति, यदि शनि के साथ मैत्री संबंध है तो फिर ठीक है, नहीं वरन तो ये जातक को आलसी बना देगा और जातक को व्यर्थ की यात्राएं होंगी, उनसे फायदा कम बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। अब देखिए अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा है तो जातक को अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यक है। यदि शनि के साथ मैत्री संबंध नहीं बन रहे तो फिर जातक को यहाँ पे मंगल का रतन मूंगा बिल्कुल ना धारण करे, अपितु वो मंगल के बीज मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें या वीडियो के अंत में बताए जाने वाले उपायों को करें। कुछ ना कुछ मंगल की पॉजिटिविटी जातक को जरूर प्राप्त होगी। फ्रेंड्स अब आ जाइए आप 9th हाउस की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मंगल अपने मित्र की राशि गुरु में बैठा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे कर्माधिपति योग बन रहा है, यानी कि 10th हाउस के मालिक कर्मेश आ गए आपके नवम भाव भागेश में, और एक तरफ केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल जो है त्रिकोण का स्वामी भी है और साथ में केंद्र का स्वामी होके जब मंगल त्रिकोण में बैठेगा तो ये केंद्र त्रिकोण का आपसी राज्यों का निर्माण होगा। तो ये मंगल की अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाएगा। इसके साथ साथ जातक अपने कर्म के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत अपने जीवन में सारे सुख को प्राप्त कर लेगा, अपने कार्य को आगे बढ़ाने वाला होगा। अब देखिए यहाँ बैठे मंगल की जब चौथी दृष्टि उसके व्यय भाव पे पड़ेगी तो जातक के जीवन में कार्य तो जातक करेगा, साथ ही साथ जातक के कुछ खर्चे भी बढ़े हुए होंगे, लेकिन हो सकता है जातक विदेशों से व्यापार करे और विदेशों से व्यापार करके भी जातक को कुछ फायदा प्राप्त होता रहेगा। 9th हाउस से जब मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ेगी जातक के, तो ऐसे में जातक अपने छोटे भाई बहनों से बड़े अच्छे संबंध होंगे। साथ ही साथ जातक ऐसा होगा कि वो अपने साथ सारे परिवार को आगे ले जाने वाला होगा। वो स्वयं तो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेगा। अब देखिए फ्रेंड, जब यहाँ बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि उसके 4थे हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक को जीवन भर भूमि भवन मकान का सुख लगातार प्राप्त होता रहेगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 10th हाउस की तरफ। यदि 10th हाउस में मंगल बैठा है तो ये मंगल की कर्क लगन की पत्रिका में सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थिति होगी, 10th हाउस में बैठा हुआ मंगल। अब देखिए ये मंगल की केंद्र मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। साथ ही साथ अब ये देखिए कि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता देने वाला होगा। जातक यदि सर्जन बन सकता है, सर्जन के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य या फिर गुरु की स्थिति भी अच्छी हो तो जातक कोई प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है। अब देखिए जब मंगल की यहाँ से 4थी दृष्टि उसके लगन पे पड़ेगी तो यहाँ पर एक सावधानी रखने की आवश्यकता है कि ये जातक को कहीं ना कहीं से लगन को कमजोर करेगा। अब देखिए जब लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में ये जातक को कुछ गुस्सेल, चिड़चिड़ा, कुछ इरिटेट पर्सनैलिटी, कुछ धैर्य की कमी बनाएगा। अब देखिए अब चूंकि यहाँ पे मंगल तो बहुत बली अवस्था में, लेकिन यदि ये मंगल जब लगन पे दृष्टि दे रहा है तो लगन को कुछ कमजोर कर रहा है। इसके साथ ही साथ कहीं जन्म पत्रिका में किसी और पाप ग्रह की दृष्टि, मान लीजिए शनि की दृष्टि, राहु या केतु की दृष्टि भी यदि लगन पे पड़ जाती है तो ऐसे में लगन काफी कमजोर हो जाएगा और जातक अपने ही निर्णयों के कारण, अपने ही गलत
व्यवहार के कारण अपना नुकसान करवा लेगा। अब देखिए यदि इसके विपरीत यदि लगन पे कोई शुभ ग्रहों की यानी गुरु की, शुक्र की या बुध की कोई दृष्टि पड़ रही है, तो जो पहले मैंने आपको ऐसा बताया है फिर ऐसा नहीं होगा। स्थितियां काफी जातक के पक्ष की होगी, कुछ अनुकूल होगी। अब देखिए फ्रेंड, जब यहाँ पे बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि उसके 4th हाउस पे पड़ेगी तो जातक को जीवन में भूमि, भवन, मकान के सुख लगातार प्राप्त होते रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा तो ये मंगल की स्वयं की राशि है। जातक अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पे अपना सारे कार्य कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे बैठा हुआ मंगल 10th हाउस में एक पंच महापुरुष योग, रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेगा। परंतु एक बार आप लगन की स्थिति को अवश्य देखें। अब चलते हैं हम 11th हाउस की तरफ। यदि मंगल 11th हाउस में बैठे हैं तो अब देखिए वैसे तो पाप ग्रह हमेशा 11th हाउस में शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल के मैत्री संबंध देख लेने अत्यंत आवश्यक है। यदि शुक्र और मंगल के आपस में मैत्री बन रही है फिर तो ठीक है, जीवन में आय की, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। वरन यदि कहीं शत्रुता के संबंध बन रहे तो ऐसे में जातक को बड़े संघर्ष के बाद जीवन में सफलता मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं जीवन भर संघर्ष बना रहेगा। देखिए फ्रेंड, जब 11th हाउस में बैठे हुए मंगल की 4थी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी तो जीवन में लगातार धन की स्थितियां आराम से प्राप्त होती रहेगा, धन आपको। अब देखिए जब यहाँ से 7वीं दृष्टि उनकी स्वयं की राशि पंचम हाउस में पड़ेगा तो वही उनको संतान से सुख, जातक अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पे अपने सारे कार्य बना लेगा। और जब यहाँ से 8वीं दृष्टि उनके 6th हाउस में पड़ेगी तो वही बात जातक को शत्रुहंता बनाएगा। साथ ही साथ उनको ऋण लेना है अपितु देना नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आ जाइए आप 12th हाउस की तरफ। अब देखिए मंगल यहाँ पर पंचमेश और कर्मेश होकर आपके व्यय भाव में, तो व्यय की जीवन में अधिकता अधिक रहेगी। और यदि जातक यदि अपने जन्म स्थान से दूर रह के कोई कार्य करता है तो उसमें जातक को अधिक सफलता मिलेगी। यहाँ पे बुध के साथ मंगल के मैत्री संबंध अवश्य देख लें। यदि बुध के साथ मंगल के मैत्री संबंध है तो फिर धन आपका गलत कार्यों में खर्च नहीं होगा, आपके अपने ऊपर खर्च होगा। और जो यदि कहीं बुध और मंगल के आपस में शत्रुता के संबंध बन रहे हैं तो ऐसे में जातक अपनी ही गलत आदतों, कोई जुए की, सट्टे की इत्यादि गलत आदतों के कारण अपने धन की बर्बादी कर लेगा। अब देखिए व्यय भाव में बैठे हुए मंगल की 4थी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस में बटेगा तो जातक पराक्रमी तो बनेगा, लेकिन जातक अपना पराक्रम दूसरों के लड़ाई झगड़ों में ज्यादा दिखाएगा। इसे सावधानी रखें कि जातक को लड़ाई झगड़े से दूर रहे। अब देखिए यहाँ बैठा हुआ मंगल जब अपनी 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा तो वही पूर्व में बताया हुआ कि आपको ऋण लेना है, देना नहीं है। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। अब देखिए यहाँ बैठा हुआ मंगल जब अपनी 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, अब चूंकि ये व्यय भाव से 7वें हाउस को देख रहा है तो ऐसे में पत्नी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर होगा और आपका जो धन खर्च है वो कहीं ना कहीं पत्नी के ऊपर, उसी दवाइयों के ऊपर खर्च होगा। इसके साथ ही साथ मंगल आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां, कुछ कटुता की उत्पन्न करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये तो आपने जाना कि मंगल का 12 भावों में कर्क लगन की पत्रिका में कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं मंगल का रत्न मूंगा कब धारण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यदि मंगल प्रथम भाव में तो ऐसे में आप यदि नीच भंग हो गया तो मंगल के रत्न को धारण कर सकते हैं, वरन आप यहाँ पे मंगल का रत्न धारण नहीं करें। अब यदि हम 2nd हाउस की बात करें तो यहाँ पे आप मंगल का रत्न आराम से पहन सकते हैं। अब यदि हम 3rd हाउस की बात करें तो आप एक बार आप बुध के साथ मंगल के मैत्री संबंध देख लें। यदि बुध और मंगल के आपस में मैत्री संबंध बन रहे हैं तो फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम 4th हाउस की बात करें तो यहाँ पर मैं वही कहूँगी कि एक बार शुक्र के साथ मैत्री संबंध देख लें। यदि मंगल और शुक्र के मैत्री संबंध बन रहे हैं तो आप फिर रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पंचम हाउस की, तो यहाँ पे आप रत्न धारण कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए यदि हम आपके 6th हाउस की बात करें तो यहाँ पे आप रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु एक सावधानी अवश्य रखें कि यदि आप यहाँ पे 6th हाउस में मंगल प्लेस है और आप रत्न धारण करते हैं मंगल का तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऋण की वृद्धि हो जाएगी। यदि आप ऋण वृद्धि से नहीं डरते हैं तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप मंगल का रत्न धारण नहीं करें। अब बात करते हैं हम 7th हाउस की, तो यहाँ आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 8th हाउस की, तो यहाँ पर मंगल का रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। यदि 8th हाउस में मंगल प्लेस है ऐसे में आपको मंगल के बीज मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना है। अब बात करते हैं हम 9th हाउस की, तो यहाँ पे आप मंगल के रत्न को पहन सकते हैं।
अब यदि 10th हाउस में है तो आप मंगल का रत्न पहन सकते हैं, परंतु एक बार लगन की स्थिति अवश्य देख लें। यदि लगन को कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह और देख रहा है तो फिर आप रत्न धारण नहीं करें। वीडियो के अंत में बताए गए उपाय करने हैं आपको। अब यदि हम 11th हाउस की बात करें तो वही शुक्र की स्थिति को एक बार देख लें। यदि शुक्र के साथ मैत्री संबंध हो रहे हो तो आप रत्न पहन सकते हैं, और यदि मंगल आपके 12th हाउस में प्लेस है तो ऐसे में आपको मंगल का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उन उपायों की जिनके द्वारा मंगल के ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, आप मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाई नमे या आप ओम अंग अंगारकाय नमे का जाप कर सकते हैं। आप एक हनुमान जी की शरण में जाएं। आप प्रति मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप प्रसाद बांट सकते हैं, मंगलवार के व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मंगल से मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स में कमी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।